Hello, welcome back to my channel. Today we are going to discuss polynomial chapter, that is chapter number 2 of class 9th from NCERT book. This is 2.1 exercise. Question number 1, what is saying, which of the following expression are polynomials in one variable? मतलब वन वेरिएबल में कौन सा है पॉलिनोमियल वो बताना है और इसका रीजन भी हमको बताना है। 4x² - 3x + 7 है। कॉन्सेप्ट सारे पिछले वीडियो में मैंने समझाया था, आप उसको एक बार देख लेना, ठीक है। अब देखो ये 4x² - 3x + 7 जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नो डाउट हर एक टर्म दूसरे के टर्म के साथ है क्या है जुड़ा हुआ है बाय माइनस एंड प्लस साइन के साथ। सो ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन पॉलिनोमियल है या नहीं कैसा पता चलेगा? तो इसका जो वेरिएबल्स है उसका पावर क्या है वो देखना है। दिस शुड बी नॉट नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब ये एक होल नंबर होना चाहिए, कोई डेसिमल में नहीं। पावर क्या है डेसिमल में नहीं होना चाहिए, या नेगेटिव टर्म में नहीं होना चाहिए, या फ्रैक्शन नहीं। पावर क्या, पावर सोचो ये x है, ये वेरिएबल है, इसके ऊपर क्या है होल नंबर ही होना चाहिए, 1 2 3 4 कुछ भी होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, इसके पावर क्या है, इसके ऊपर पावर क्या है, कोई नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, या पावर क्या है 1/2 ऐसा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तब ये पॉलिनोमियल होगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ देखो x का पावर क्या है +2 है, x का पावर 2 है, और यहाँ देखो x का पावर क्या है 1 है, x का पावर 1 है, और यहाँ 7x, इसका मतलब क्या दिया है 4x² - 3x + 7। x भी है लेकिन छुप के है, x⁴ क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा क्या x² - 3x + 7 × 1 दैट इक्वल्स टू दिस हो गया। तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल है। तो क्या लिखेंगे, यस दिस इज ए पॉलिनोमियल, नो डाउट। फिर वन वेरिएबल है या नहीं, देखो यहाँ x है, फर्स्ट टर्म में भी x है, सेकेंड टर्म में भी x है, थर्ड टर्म में भी x है, देयरफॉर इट इज यस इट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल को मैंने p लिख दिया, ठीक है। तो अभी सेकंड में देखो ये क्या है y का पावर, y के टर्म्स में है, इसका क्या है y का पावर क्या है 2 है, पॉजिटिव 2 है, और √2 है। यहाँ ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यस इट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। अभी चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। क्या लिखा है 3√t + t × √2 है। तो अब देखो यहाँ वेरिएबल क्या है t चल रहा है, नो डाउट वन वेरिएबल, लेकिन पॉलिनोमियल है या नहीं। देखो t का पावर जब भी ऐसा है, इसका अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो इसका मतलब हाफ होगा। अगर x ऐसा है अंडर रूट के अंदर है, इसका मतलब x⁴ 1/2। अगर √5 इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करो तो ये है √, पावर क्या है √, है 5 √5 है, तो इसका मतलब हाफ है। हाफ क्या है, ये नॉट ए होल नंबर, क्या है ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका वेरिएबल का पावर क्या है फ्रैक्शन में है, ठीक है। अब चलेंगे ये फोर्थ में, y + 2/y। जनरली 2/y, इसका मतलब क्या 2 × 1/y। इसको हम फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 2 × y⁻⁻1 है। माइनस जब भी है ये y क्या चेंज हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 2 × 1/y हो जाएगा, और पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या है, इसका क्या है y का पावर क्या आ गया नेगेटिव में आ गया, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज
इज नेगेटिव। हो गया ना। अभी फोर्थ वाला ये देखो, x टू द पावर ऑफ 10 प्लस y टू द पावर ऑफ 3 प्लस t टू द पावर ऑफ 50 है। तो 10 क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव ये होल नंबर, इसका पावर भी 3 है, ये भी पॉजिटिव होल नंबर, या t का इसका पावर भी होल नंबर है। ये तो पॉलिनोमियल नो डाउट। लेकिन सारे देखो इसका क्या है, यहाँ x है फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में y है, थर्ड टर्म में t है। इसका मतलब ये नॉट इन वन वेरिएबल, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे, इसको क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल इज नॉट इन वन वेरिएबल। हो गया। अब चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन। राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो दिया है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है। हमने बताया जो जिसका कोएफिशिएंट निकालो उसका बगल में उसको छोड़ के बाकी जो है वो हो जाता है कोएफिशिएंट। तो हमारा कौन सा टर्म में, ये टर्म में क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, पास में क्या है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 खड़ा है, तो चुपके, तो 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है चुपके, लेकिन माइनस है तो हम यहाँ लिखेंगे -1 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर, इसको छोड़ के क्या बचा है, π/2, ये π/2 हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो √2x - 1 है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है। अगर एक्स नहीं है मतलब क्या, 0 × एक्स स्क्वायर है ना, 0 × एक्स स्क्वायर इज 0 ही है। 0 लिखने के बदले हम 0 लिखते नहीं, वो लिख दिया ऐसा √2x - 1। इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ क्या है, 0 है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहे गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल टर्म बताना, बाइनोमियल में 2 टर्म्स है जिसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। अब देखो 7x लिख दिया, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 35 है। ये तो मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल कहा, इसलिए फिर प्लस या माइनस कुछ करो, फिर यहाँ लिखो 8x⁴ कर दो, या 10 कर दो, या 20 कर दो, लेकिन 35 से ज़्यादा नहीं करना। तो ये हो गया। या और एक एग्जांपल, तो x⁴ या y फॉर्म में लिखेंगे, y⁴ 35 -7 -2y कर दिया। ये हो गया हमारा सेकेंड। अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल एक ही है। अगर सोचो 12x है, उसका डिग्री क्या है, 100, ये मोनोमियल हो गया, ये हो गया। या नहीं तो 7y करके 100 कर दिया, ये भी हो जाएगा। या z⁴ 100, ये भी 3 एग्जाम्पल्स हमने दे दिया। ये हो गया हमारा मोनोमियल विथ हाईएस्ट डिग्री क्या है, 100। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री बताना है। यहाँ क्या था, 5x³ + 4x² + 7x दिया है। ये x का पावर क्या है, 3 है, ये x का पावर क्या है, 2 है, ये x का पावर क्या है, 1 है। हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है। यहाँ देखो 4y² है, तो यहाँ ये y का पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, और बाकी कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 है इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और यहाँ 5t - √7 है, इसका मतलब इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। और यहाँ √7 के पास क्या है, तुम कह सकते हो -√7 है, t⁴ 0 है, इसका मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। सो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 5t - 7 t⁴ 0, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, 1 हो गया। चलो यहाँ हो गया 3 है, ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ x क्या है, 3 के पास क्या है, x छुपके है, 3 × x⁴ 0, इसका मतलब ये क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 0 है। ठीक है, हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर मतलब 1, जिसका पावर 1 होता है, क्वाड्रेटिक मतलब इसका पावर 2 होना चाहिए वो इक्वेशन का, और क्यूबिक का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 होना। ये हाईएस्ट पावर्स होना चाहिए, 1 2 3। 1 अगर होगा तो लीनियर हो गया, 2 अगर हो गया तो क्वाड्रेटिक हो गया, 3 हो गया तो क्यूबिक हो गया। अभी x² + x
x है, x मतलब x टू द पावर ऑफ 1, या हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और यहाँ देखो x टू द पावर ऑफ 1 है, x टू द पावर ऑफ 3 है, तो ये है क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, इसलिए इसको हम लिखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। और यहाँ हाईएस्ट पावर, इसका पावर क्या है 1 है, इसका पावर 2 है, इसका यहाँ छुप के y है, उसका पावर क्या है 0 है, तो इसलिए हम नहीं लिखे, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। और यहाँ देखो x टू द पावर ऑफ क्या है 1 है, और यहाँ 1 प्लस x टू द पावर ऑफ 1, इसका मतलब ये हमारा हो गया लीनियर पोलिनोमियल हो गया, क्योंकि हाईएस्ट पावर इज 1, यहाँ t है, इसका क्या है 1 ही है, इसका मतलब ये भी लीनियर पोलिनोमियल। अब चलेंगे ये वाला, इसमें क्या आर स्क्वायर सिर्फ है और कुछ मोनोमियल नो डाउट, बट हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। और यहाँ देखो 3 है, इसका हाईएस्ट पावर इज 3, ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। दो इट इज़ वन टर्म, लेकिन ये क्यूबिक पोलिनोमियल मोनोमियल है। मेरा ख्याल आपको समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।